का वाड्रा से जुड़ी हुई जिस पर अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर का प्रियंका ने खंडन किया है। खबर के मुताबिक प्रियंका मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया, जिसमें यह कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं प्रियंका वाड्रा राहुल से आगे न निकल जाएं। इसके लिए ही पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया था। उन्होंने अखबार के दावे का खंडन करते हुए कहा कि वो न तो चुनाव लड़ना चाहती थीं और न ही किसी ने उन्हें चुनाव लड़ने से रोका है। उनका ध्यान सिर्फ अमेठी और रायबरेली पर है, जो कि इससे पहले भी वो 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में वहां पर सक्रिय भूमिका निभा सकी हैं, जहां पर एक तरफ उनकी मां सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रही हैं और अमेठी से भाई राहुल गांधी। मैं ना तो वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहती थी और ना ही किसी ने मुझे चुनाव लड़ने से रोका है। राहुल गांधी खुद मुझे कई बार चुनाव लड़ने के लिए कह चुके थे। ऐसे में अगर मैं चुनाव लड़ने का फैसला लेती तो इसमें मेरे भाई, माँ और पति मेरा पूरा साथ देते। मेरा ध्यान सिर्फ अमेठी और रायबरेली पर है। अगर कांग्रेस इस खबर को बेबुनियाद बता रही है, बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि कांग्रेस ने अच्छा किया जो वाराणसी से चुनाव लड़ने पर मना कर दिया। लेकिन राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा, अगर ऐसा होता तो मुझ जैसे लोग भी कांग्रेस के प्रचार में वाराणसी जाते। ये खबर नहीं, अफवाह है और इसमें कोई तथ्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कहाँ से ये खबर आई, किसने दी, ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है और ना ही मैंने खबर देखी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अफवाह के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन सर, आप प्रवक्ता हैं, आपको क्या पार्टी में इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई जिसमें प्रियंका गांधी ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की? मैंने तो कम से कम नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। एक तो 6 बजे के बाद तो होश में भी नहीं रहती है। रायबरेली के लोग बताते हैं और उसके पति आ जाएगा तो फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा उसकी। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी ने उसको बचाया है, उसको धन्यवाद देना चाहिए। अगर वो लड़ती तो मेरे ऐसे लोग भी कांग्रेस के लिए खुल के जाते। मुझे लगता है कांग्रेस अपने को रिवाइव नहीं करना चाहती और यही मेरा दुख है कि कांग्रेस भी वही कर रही है जो बीजेपी कर रही है कि एक आदमी को प्रोजेक्ट करके उसको पार्टी का सत्यानाश बीजेपी ने कर दिया, मोदी 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 करके। और इन लोगों ने भी एक आदमी को प्रोजेक्ट करके अगर प्रियंका गांधी को लाते तो एक नया चेहरा आता, एक ऐसा चेहरा आता जिसकी तरफ हिंदुस्तान का नौजवान देख रहा था। आज पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती। अगर ऐसा था तो कांग्रेस ने जहां और गलतियां की है, सबसे बड़ी ब्लंडर है। उसको मौका देना चाहिए था अगर कांग्रेस को रिवाइव करना था। मुझे लगता है कांग्रेस रिवाइव नहीं करना चाहती अपने को। अजय झा, कांग्रेस रिपोर्टर, इस वक्त हमारे साथ यहां पर जुड़ते हुए। अजय, प्रियंका गांधी का खंडन, लेकिन इस खबर के बाद कई सारे सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। बहुत सारे इफ एंड बट एक बार फिर से खड़े हो गए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या ये सामने आ पाएगी? जी, आप अपना सवाल दोहराएं। अजय, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं प्रियंका की दावेदारी को लेकर, पीछे हटने को लेकर, लेकिन सच्चाई क्या सामने आ पाएगी, क्योंकि खंडन हो चुका है प्रियंका की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर वाराणसी सीट के अनाउंसमेंट को लेके कांग्रेस पार्टी। चलिए, अजय से संपर्क हमारा कट गया है, बात करने की उनसे कोशिश करेंगे। लेकिन वाराणसी सीट पर अब प्रियंका गांधी ने खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनका ध्यान सिर्फ रायबरेली और अमेठी पर ही है, ना उन्हें किसी ने चुनाव लड़ने से रोका है और ना उन्होंने चुनाव लड़ने का मन बनाया था।